हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो यस, आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। लेट्स चेक आउट योर पर्सनस करंट एनर्जी, करंट थॉट्स टुवर्ड्स यू। आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये लड़का है, लड़की है, नो मैटर, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल दोनों देख सकते हो। तो हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्रश के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलो देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है गाइज, आपका आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपको लेकर, क्या है उस व्यक्ति के मन में, उस पर्सन के इमोशंस में आपको लेकर थॉट्स। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी करंटली उनको लेकर क्या है। व्हाट आर द थिंकिंग, व्हाट आर द फीलिंग, प्लीज गाइड अस एंजल्स, प्लीज बताएं उनकी फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की फीलिंग्स क्या है। ओके ठीक है। चेंज, पॉसिबिलिटीज, साइलेंस, celebration, experiencing, completion, control, the outsider, bottom of the deck we have 9 of Pentacles, राइटनेस का कार्ड। कुछ नंबर्स है बता रही हूँ जो देख लेना, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं। 10 नंबर, 21, 2, 18, 3, 9, 5, 7। यस, 7 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही नंबर्स है यहाँ पे। राशि की बात करें तो एरीज, लियो, साजिटेरियस में, सिंह, धनु राशि, पाइसेस, मीन राशि। वाटर एलिमेंट मुझे बहुत दिख रहा है, मून की एनर्जी दिख रही है। तो वाटर एलिमेंट वाले तीनों राशियाँ, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनाई। ठीक है, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन भी आपके पर्सन के हो सकते हैं। तो यस, यही साइन ऑलमोस्ट गए, सारे ही साइन निकल कर आए हैं। ठीक है, क्योंकि इतने कार्ड्स लिए हैं तो सारे साइन आएंगे ही। और वैसे भी जब भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये चेंज का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में सारे एलिमेंट्स निकल कर आते हैं, सारे साइन आ जाते हैं विद, ये भी वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, आपके पार्टनर की एक एनर्जी, आप मुझे, ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। अब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइज आप लोग अनुमान लगाना, क्योंकि देखो मैं किसी के नाम से पर्सनल रीडिंग तो कर नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं ना आपको जानती हूँ ना आपके पार्टनर को जानती हूँ। तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि आपके पर्सन ना, या तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस को नोटिस कर रहे हैं, आपके हैबिट्स में, आपके बात करने के तरीके में चेंजेस, या फिर मे बी पहले की तरह कहीं ना कहीं आप नहीं हो, पहले की तरह आप नहीं रहे। आपका इंटरेस्ट लेवल शायद कम हो गया है, या बहुत सारे चेंजेस को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। एक तो ये है, दूसरा आपके पर्सन कुछ चेंजेस को मुझे लगता है कि एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं आपसे। कुछ आदतों में चेंजेस वो चाह रहे हैं, कुछ आदतें आप उनके लिए बदले, आप उनके लिए एडजस्ट करो, मुझे ये भी फील हो रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मुझे कार्ड्स जब मैंने लिए थे तब मुझे दिखा था, और जो दिखा था मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब चलो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं और समझते हैं आपके पार्टनर के इमोशंस को, आपके पार्टनर की एनर्जी को क्या है आपको लेकर। सो चलो फर्स्ट हम चेंज को ही देखने वाले हैं। क्या चेंज चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में, चेंजेस क्यों है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, चेंजेस को लेकर मेरे व्यूअर्स से रिलेटेड क्या फीलिंग्स है। चेंज को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें ताकि मैं गाइड कर पाऊँ। प्लीज़ गाइडर्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, मून, हाई प्रिस्टेस, दोनों ही एक्चुअली में आप देखोगे तो मून का कार्ड है। ये भी मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 2 हाई प्रिस्टेस, और मून का कार्ड तो है ही। ठीक है, यस, आपके पार्टनर एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा है कि
योर साइलेंस, कई बार होता ना साइलेंस इज किलिंग, तो आपका साइलेंस आपके पर्सन को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है, या अंदर ही अंदर होता है ना कि आपके पार्टनर को लग रहा है, दुखी हो रही, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, क्या करने वाले हो। तूफान आने से पहले कितना शांत हो जाता है। आपने समंदर देखा होगा, समंदर में भी ऐसे ही होता है। तो शांत कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा होती है तो डरने की चीज़ बात होती है, डरना चाहिए, ठीक है। जब इंसान बोलता है तब मत डरो, क्योंकि वो तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, वो तो बता ही रहा है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन जो इंसान झगड़े में भी शांत हो जाए, वो इंसान आप उससे आप डरो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मे बी कुछ भी नहीं हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा होगा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। तो वही एनर्जी आपकी पर्सन की मुझे यहाँ पे दिख रही है। दूसरा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपके पार्टनर आपके अंदर कुछ चेंजेस को देख रहे हैं, और ये भी बोला था कि आपके पार्टनर आपके अंदर कुछ चेंजेस को वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, चाह रहे हैं। मतलब कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपने जो ये साइलेंस जोन को मेंटेन कर रखा है, ये साइलेंस की एनर्जी में आप चल रहे हो, ये आपका बदल जाए। इससे आपकी पर्सन को पता नहीं डर लग रहा है, ये डर रहे हैं लिटरली, क्योंकि इनको आपका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एक्शन समझ में नहीं आ रहा है। ओके। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि चेंज यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत सारा डर, नेगेटिविटी, क्योंकि आप कार्ड्स खुद देखो ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आया है, डर, नेगेटिविटी है। तो आपके पार्टनर अपने भी कुछ पर्सनल सिचुएशन को, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस को एक्सपेक्ट करे, कुछ चेंजेस वो चाहते हैं, कुछ बदलाव वो चाहते हैं। आपके पार्टनर कुछ डर में, टेंशन में भी मुझे दिख रहे हैं, लोगों का डर मुझे दिख रहा है। मे बी जॉब का डर है आपके पर्सन को, परिवार का डर है, किसी की हेल्थ खराब है, या थर्ड पर्सन का, किसी थर्ड पार्टी का डर है, कुछ ब्लैकमेलिंग की एनर्जी भी हो सकती है, कुछ कुछ डर, थर्ड पार्टी का, कार्मिक्स का डर आपके पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर पता नहीं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरे, बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी ही चुप्पी से बहुत ज़्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस व्यक्ति को लिटरली बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है आपका साइलेंस होना, ठीक है। एंड यस, ये व्यक्ति चाहते हैं कि ये सिचुएशन इनकी जो भी है ना, वो चेंज हो जाए। वो अपने इस नेगेटिव सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ के नेगेटिविटी को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। या तो मे बी आपके पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा भी मुझे लग रहा है, इनका कोई सच, इनका कोई सीक्रेट रिवील हो जाएगा, उस चीज़ का भी आपके पर्सन को डर लग रहा है। या माइट भी इनने किसी से पैसे लिए हैं, किसी को पैसे देने हैं, या ये व्यक्ति आप हो सकते हो, आप पैसे मांगोगे, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ का भी आपके पर्सन को डर लगता हुआ दिख रहा है। ये मे बी क्रेडिट कार्ड्स को लेकर हो सकता है, या इन्होंने लोन ले लिए हैं, अभी उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, भर नहीं पा रहे हैं, या कुछ हो गया है। कुछ तो भी ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है जहाँ पर ये बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, या इनको फंसा भी दिया गया है। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। मे बी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फंसा दिया है। अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, एक्चुअली में बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा, और वो चाहते हैं कि सिचुएशन उनकी चेंज हो जाए। पॉसिबिलिटीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी में क्यों क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, पॉसिबिलिटीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई। पॉसिबिलिटीज़ आपके पर्सन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि शायद हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से भी इनको पॉसिबल लग रहा है। शायद कोई इनकी मदद कर दे, कोई फ्रेंड इनकी मदद कर दे, ठीक है, या फिर आप इस व्यक्ति की मदद करोगे या नहीं करोगे। और देखो, कुछ दो चीज़ें मुझे एक्चुअली दिख रही, सबकी सिचुएशन एक नहीं है, इसीलिए मुझे दो चीज़ ऑप्शन आपको देना पड़ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर कुछ फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ लोगों के पर्सन, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इमोशनली भी हेल्प चाहते हैं, इमोशनली नीड भी इनकी इस वक्त दिखाई दे रही। देखो क्या होता है, जब आप कोई भी प्रॉब्लम में हो तो आपको इमोशनल नीड और आपको फाइनेंशियल नीड भी चाहिए होती है,
अगर आप स्टेबल स्ट्रांग नहीं हो। आपके पास अगर फाइनेंशियल नीड है तो आपको इमोशनल नीड भी चाहिए होती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की इस वक्त की जो दो एनर्जी मुझे दिख रही है, कुछ लोगों के पर्सन के पास जहाँ पर जॉब को लेकर प्रॉब्लम है, पैसों को लेकर प्रॉब्लम है, किसी से बोरो किया है, उनको देना है। तो अब क्या है कि लोगों को बहुत एक्सक्यूज दिया, अब लोग कहीं ना कहीं सुन नहीं रहे हैं, वो टाइम जा चुका है, अब इनको पे करना है। तो अभी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं लोगों से पैसे मांग रहे हैं, या ये पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि आप इनकी हेल्प कर सकते हो या कोई और इनकी हेल्प कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करें कि कौन इनको इस वक्त फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। सेकंड, ये व्यक्ति अगर इमोशंस की बात है तो भी इमोशंस सपोर्ट कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर ये सोच रहे कि क्या पॉसिबल है कि यस, इमोशनल सपोर्ट भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये ढूंढ रहे हैं, क्या पॉसिबल है कि आप इनके साथ रियूनियन करोगे हार्ट ब्रेक के बाद, ठीक है। आपके पार्टनर को लग तो नहीं रहा है, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। शायद ये किसी की मदद ले, शायद ये किसी की हेल्प ले आपके साथ रिकंसाइल करने की, या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके साथ कनेक्ट। यस यस, देखो डर डर बहुत है इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर। मे बी आपको पता है या नहीं पता, नहीं पता, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त एक डरे हुए एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। आपको डायरेक्टली अप्रोच करने में भी डर है, दूसरों की मदद ले रहे हैं, या पॉसिबिलिटीज़ ये व्यक्ति ढूंढ रहे हैं कि क्या अब आप इसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। वही इंसान है जो व्यक्ति ने शायद आपको मतलब खुलेआम बोल दिया था मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, या बहुत कुछ बोलकर कहकर ये व्यक्ति गए होंगे आपके लाइफ से। और अभी इस पर्सन को आपके पास आने के लिए पॉसिबिलिटीज ढूंढनी पड़ रही है, ठीक है। साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई। साइलेंस की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में एक कार्ड आ चुका है, पर मैं एक कार्ड और लूंगी। साइलेंस, मैंने बोला ना कि साइलेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मे बी आपका साइलेंस आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, आपके वर्ड से भी ज़्यादा आपका साइलेंस इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। देखो, ये चीज़ इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योर भी फील करा रहा है, इस पर्सन को गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है। यस, यहाँ पे मुझे गुस्से की भी एनर्जी दिख रही है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि यहाँ पर किसी का इन्वॉल्वमेंट है, या तो आपके पार्टनर किसी और से डरे हुए, इनके मदर, सिस्टर, वाइफ, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन है, फेमिनाइन एनर्जी, जिसके डर में भी ये व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और जिसके वजह से होता ना कि हमारा जो मन कर रहा है हम वो भी नहीं कह सकते। मे बी इनकी मॉम है, इनकी मदर है, जिसके वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे। इनकी इच्छा है आपसे बात करने की, आपके साथ रिश्ता रखने की, लेकिन किसी ने तो भी इनको धमकाया है, या किसी ने भी तो इनको वॉर्न किया है, या कोई व्यक्ति है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा डर में है, जिसके वजह से ये इस वक्त आपसे साइलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। या तो इनको डर है कि आप उनके फैमिली में बता दोगे, वाइफ को बता दोगे, या पता चल चुका है। कुछ डर है, कुछ डर है गाइस, या तो मदर का डर है, या यू नो अब किसका है आप देख लो आपके केस में किसका डर है, लेकिन उससे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरे हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे। मैं आपको ना वर्ड्स में बता नहीं पा रही हूँ। यस, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग बार बार ये वाला वर्ड, डर। सेलिब्रेशन को प्लीज क्लैरिफाई, सेलिब्रेशन को प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हियर 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन की आपके हर एक एक्टिविटी के ऊपर नज़र है। अगर आपने कोई रिसेंटली कुछ सेलिब्रेट किया है, या रिसेंटली कहीं पार्टी में गए हो, आपने कुछ किया है, इस व्यक्ति की नज़र में वो चीज़ आ गई है। वो चीज़ ये व्यक्ति ज़रूर सोच रहे हो, मतलब दूर रहकर आपके ऊपर नज़र रखना, आपको स्टॉक करना। एंड आपके पार्टनर को ऐसा मतलब होता ना कि इतना खुश क्यों दिख रहा है, या ये व्यक्ति इतना खुश क्यों है, इतना ऐसे अच्छे कपड़े इसने क्यों पहना है, इस तरह के कपड़े पहन के कहीं डेट पे तो नहीं गया था, या कहीं इसकी शादी तो नहीं फिक्स हो गई। कुछ ऐसी बातें इस व्यक्ति के माइंड में चल रही है आपको लेकर। वन मोर थिंग, हम दूसरों की खुशी से तब जलते हैं जब हमारी खुद की लाइफ
अच्छी नहीं चल रही है। अगर आपकी खुद की लाइफ अच्छी चलेगी, आपको दूसरों की खुशी को देखकर बुरा फ़ील नहीं होगा, ठीक है? जलन मतलब हमेशा कोई गलत नहीं, मतलब हर एक इंसान को लगता है कि ये मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरे पास क्यों नहीं है। सो ऐसा ही कुछ आपके पर्सन की लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को ना अभी एंगर फील हो रहा है अबाउट द सिचुएशन जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, एंड थिंग्स डिड नॉट गो वेल। उनकी लाइफ में चीज़ें जो है वो सही नहीं जा रही है, और रिलेशनशिप नहीं जा रहा है, सही नहीं जा रहा है, थर्ड पार्टीज़ के साथ चीज़ें सही नहीं जा रही है, या उन्होंने जो एक्सपेक्ट करा था वो चीज़ें सही नहीं जा रही है, उनका ईगो कहीं न कहीं हर्ट हो रहा है, उनका यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कहीं न कहीं उनको उनके ईगो को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर आपके पर्सन का अगर थर्ड पार्टी के साथ ईगो गिर रहा है, तो वो वहाँ से निकल जाएँगे, वो उस सिचुएशन को छोड़ देंगे, ठीक है? ईगो प्रॉब्लम है मुझे या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ईगो प्रॉब्लम है, ईगो क्लैशेज़ है, ईदर यस हो सकता है कि ईगो क्लैशेज़ की वजह से भी डिस्टेंस या दूरी आई है, ओके, एंड ईगो के वजह से भी हो सकता है कि आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। यस, यहाँ पे ईगो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के पार्टनर ईगो के वजह से ही कनेक्ट नहीं कर रहे हैं आपको, मतलब उनका है कि आना है लेकिन खुद से नहीं आना है, खुद खुद आपको कनेक्ट करके नहीं आना है, खुद झुक कर नहीं आना है, खुद से सॉरी बोल के नहीं आना है। एक्सपीरियंसिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स को, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? आपके पार्टनर को बहुत आपके पर्सन एक्चुअली इस वक्त बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन को वो फेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी है, ठीक है, बहुत सारे बदलाव को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड कौन कब अपना है, कौन साथ देगा, कौन साथ नहीं देता है, कौन कैसा है। मे बी अब तक भी इस व्यक्ति को इस चीज़ की समझ ही नहीं थी, अब तक ये व्यक्ति को इन्होंने शायद हो सकता है कि अपनी लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले नहीं है इनको, ठीक है। कंप्लीटनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कंप्लीटनेस की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, कंप्लीटनेस क्यों है? आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, आपके प्यार के बिना वो क्यों इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो क्यों उनको अंदर से इनकम्प्लीट फील हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स से ये सोच रहे हैं, आई हैव एवरीथिंग, सब कुछ है मेरे पास, पैसे हैं मेरे पास, शांति है, सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन स्टिल एक चीज़, एक पीस, मतलब अंदर से लाइफ से कुछ मिसिंग है जिसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, तो कुछ है मिसिंग इनकी लाइफ में, लाइफ कंप्लीट है, कंप्लीट है इनकी लाइफ, लेकिन आपके पर्सन का ऐसा अंदर से फील हो रहा है दैट कुछ उनके अंदर से मिसिंग है, कुछ है जो उनकी लाइफ में इस वक्त नहीं है, ठीक है। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं देखो, और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, विच इज ये आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके इमोशंस के बिना, आपके प्यार के बिना अधूरापन महसूस कर रहे हैं, इनके पास सब कुछ है शायद, लेकिन कोई दिल से प्यार करने वाला या करने वाली इस व्यक्ति की लाइफ में नहीं है, दिल से चाहने वाला इंसान इस व्यक्ति की लाइफ में नहीं है, अप्रिशिएट करने वाला इस व्यक्ति की लाइफ में नहीं है, मोटिवेट करने वाला इस व्यक्ति की लाइफ में नहीं है, इनकी मेहनत को देखने वाला कोई इनकी लाइफ में नहीं है। गॉट इट? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद इस व्यक्ति को ये फीलिंग देती है कि ये व्यक्ति अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है। मुझे बार बार एक सॉन्ग पता नहीं आज बहुत रिप्ले हो रहा है, वो एक गाना है कोई तो साथी चाहिए, मे बी आपने सुना होगा। सो प्लीज़, मे बी हो सकता है कि ये व्यक्ति कुछ ऐसा गाना सुन रहे हैं या ये एनर्जी बहुत है, प्लीज़ आप इसको सुनना। कोई तो साथी चाहिए करके कुछ है सॉन्ग, बहुत पुराना है, मुझे तो मूवी वगैरह का भी नाम नहीं पता है। मैं याद करती हूँ।
ना बाकी कोई लिरिक्स सच में याद नहीं आ रहा, बस ये ही चीज़ मेरे को बार-बार फ़ील हो रहा है इंट्यूटिवली, ये ही वर्ड फ़ील हो रहा है, तो प्लीज़ ये सुनना आप लोग, ठीक है? ये कुछ तो भी है बात, आज शायद आपके पर्सन सुन रहे हो या ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। कंट्रोल को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई कीजिए, क्या कंट्रोल कर रहे हैं इस वक़्त? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक़्त क्या कंट्रोल कर रहे हैं या कर रही हैं? क्या कंट्रोल कर रहे हैं या कर रही हैं? प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएँ एंजल्स। ओह माय गॉड! एम्प्रेस। आपके पार्टनर खुद के एनर्जी को, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि देखो, आपको भी कई बार होता होगा ना कि यार मैं कॉल कर लूँ, कॉल लगा लूँ, डायल करते-करते भी अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हो, बात करने से खुद को कंट्रोल करते हो, फ़ील किया है ना? तो उस एनर्जी को फ़ील करो अगेन। वही सेम फीलिंग, वही सेम एनर्जी इस वक़्त राइट नाउ आपके पर्सन आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इम्प्रेस अट्रैक्शन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। इस कार्ड को देखोगे तो आपको खुद भी अट्रैक्शन फ़ील होने लगेगा इसके तरफ। तो आपके पर्सन खुद अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनका बहुत मन कर रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने का, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बट स्टिल वो अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल थॉट्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ओके, मे बी मैंने जैसे बोला कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने ईगो के वजह से अपने मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। इट डज़न्ट मीन कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट है, पर उनको शायद है कि तुम नहीं आ रही हो या तुम नहीं आ रहे हो, तुम मेरे सामने नहीं झुक रहे हो, तो मैं क्यों तुम्हारे सामने झुकूँ? व्हाई शुड आई? व्हाई शुड आई? यस। एंड छुप-छुप के देखना, ये सब चल रहा है, बट आपको ज़रूरत नहीं है तो उनको क्यों ज़रूरत है? वो ये चीज़ को साबित करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, व्हाटएवर जो भी है। फीमेल है तो मैं कहूँगी और ज़्यादा ये व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, और आई थिंक ये व्यक्ति इनडायरेक्ट वे में शायद आपको हैप्पी या खुश रहकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? द आउटसाइडर को प्लीज़ क्लैरिफाई, आउटसाइडर। प्लीज़ क्लैरिफाई द आउटसाइडर। आउटसाइडर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है और क्या बताना चाह रही है आउटसाइडर को, प्लीज क्लैरिफाई। द फूल। देखो, आउटसाइडर की एनर्जी मुझे इस वक्त ये फीलिंग दे रहा है आपके पर्सन के साइड से, उनको खुद को फील हो रहा है वो आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में आउटसाइडर बन चुके हैं, एक बाहरी इंसान, एक अननोन इंसान। क्यों? क्योंकि आपने दिल के दरवाजे, ज़िंदगी में आने के दरवाजे बंद कर दिए। हो सकता है ब्लॉक कर दिया है आपने, नंबर डिलीट कर दिया है, या अब इस व्यक्ति को आपका कोई स्टेटस नहीं दिखता है, इस व्यक्ति को ऐसा फ़ील हो रहा है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है, द आउटसाइडर वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है? फूल का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, और देखो आउटसाइडर जो भी होता है हम उसकी केयर करते हैं, उस हमें क्या फ़र्क पड़ता है उसके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपके पर्सन आपको एक्चुअली आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस वजह से उनको फ़ील हो रहा है कि अब वो आपकी ज़िंदगी में एक आउटसाइडर बन चुके हैं। इमोशंस होते तो क्या होता? इमोशंस होते तो फिर अलग ही चीज़ होती है, आप इस व्यक्ति को ये फ़ील ही नहीं करवा पाते। आपके पर्सन कैसा लगता है? आपके अंदर देखो, मुझे है कि लगता है कि इमोशंस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि देखो समय के साथ साथ हर चीज़ थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, तो आई थिंक कि अब आपका प्यार कम होना शुरू हो चुका है, राइट? 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, राइटनेस को प्लीज क्लैरिफाई, 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। ओह माय गॉड, चलो खुद ही आ गया कार्ड। इस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, देखो लवर्स, 6 ऑफ कप्स, और ये खुद आपके पर्सन सोचे, और ये 9 ऑफ पेंटिकल, ये सेम कार्ड है, ये सेम कार्ड है, ठीक है? आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। देखो अगेन यहाँ पे ना क्या दिख रहा है, कंट्रोल की एनर्जी दिख रही है, ये व्यक्ति आपकी तरफ पुल हो रहे हैं। टाइम जो है ना डिवाइन, बार बार आप जब मिलाना होता है तो आप देखो अचानक से आपको किसी की बहुत ज़्यादा याद आएगी, तो उस वैसे ही आपके पर्सन को भी आप
आपकी याद आ रही है, बट वो क्या कर रहे हैं, वो एक बाउंड्री उन्होंने सेट किया है या वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, आपको ना देखे, मतलब हाथ बांधना, मतलब हाथ वो नहीं बांध रहे अपना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं या कर रही है, मतलब खुद को रोक रहे हैं, ओके, अपने एक्शंस लेने से। क्योंकि अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ या भूल नहीं पा रही हूँ, क्या पिछले जन्म में क्या रिश्ता रहा है मेरा इसके साथ, क्या कनेक्शन रहा है मेरा इसके साथ। तो 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस व्यक्ति के साथ है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन। और ये एक रीज़न है आप लोगों के लिए, जो लोग चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पाते हो, या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाते हैं या फिर आ जाते हैं या आ जाती हैं, तो कुछ तो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो आपको इनर वर्क करना है, ठीक है। इनर वर्क करना दोनों को बहुत ज़रूरी है। तो ये है, अब इनर वर्क क्या करना है, ये देखो सबके लिए ना अलग अलग है कि क्या इनर वर्क करना चाहिए, ओके। तो इसके लिए तो पर्सनल रीडिंग में ही आपको बताया जा सकता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप जनरली मैं बोल दूं और आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ को अगर आप ओवर करते हो तो वो भी अच्छा नहीं है ना। तो यस, ये है यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी। अब चलो कुछ मैसेजेस लेते हैं। मैसेजेस आपके पार्टनर के आपके लिए क्या है। मैसेजेस दे दो एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनके क्या मैसेज देना चाहते हैं। 5D मैसेजेस क्या रहेंगे। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। आपके पर्सन को लगता है कि इमोशनली हार्ट से डिसीजन लेना उनके लिए सही नहीं होता है, माइंड से डिसीजन लेना उनके लिए राइट रहता है। मे बी इन्होंने आपके साथ दिमाग से खेला और देखो आप कितने पागल हो इनके लिए, और जहाँ पे दिल लगाया वहाँ पर इनकी दाल नहीं गली, रिस्पेक्ट इनको नहीं मिला। तो मे बी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है। द पैशन इज़ टू मच। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन ये पर्सन फील कर रहे हैं, ये कर रही हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। आपके पर्सन अकेले नहीं रहना चाहते हैं, अकेले पड़ गए हैं। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। तो भैया तुम सोचो ये, आई फील लोनली। तो आई टोल्ड यू कि ये लोनलीनेस है आपके पर्सन की लाइफ में। डोंट वेट फॉर मी प्लीज। तो आपकी पर्सन ये नहीं चाहते कि आप उनके लिए वेट करो, ओके। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ओके, ठीक है। आई कांट लेट यू गो। ये आपको दूर भी नहीं जाने देना चाहते। देखो यही डुअलिटी आपके पर्सन की है। डोंट वेट फॉर मी, दूर भी नहीं जाने देना चाहते हैं। ऐसे ही लोग लाइफ स्टक कर देते हैं। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। क्या आप भी इनको वैसे ही छोड़ दोगे जैसे बाकियों ने इनको छोड़ दिया। आई विश आई कुड बी डिफरेंट पर्सन। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। विश ही करते रहो। दिस लव इज सो क्रेजी, सॉरी दिस लव इज क्रेजी, ओके, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए। रुको रुको, वीडियो को लाइक करके जाओ, एनर्जी एक्सचेंज करके जाओ। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो कुछ तो कनेक्ट किया है। वीडियो को लाइक करो और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड थैंक यू बोल के जाओ अगर आपके साथ एनर्जी कनेक्ट हुई है तो, ठीक है। तो गाइज फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।